आपने दूरदर्शन के जमाने की रामायण और महाभारत से जुड़ी हुई तमाम कहानियां सुनी होंगी, लेकिन 90 के दशक में एक और शो आया। यह धारावाहिक ऐसा था जो भगवान शिव शंकर पर आधारित था। नाम था ओम नमः शिवाय और इस शो के प्रोड्यूसर थे धीरज कुमार। और धीरज कुमार ने ऐसी व्यवस्था इस शो को शूट करने वाले तमाम कलाकारों और स्टाफ के लिए बना रखे थे जिनकी चर्चा हर बार होती है। दरअसल ओम नमः शिवाय एक ऐसा प्रोजेक्ट था धीरज कुमार का जिसके लिए वो बिल्कुल दिल से काम करना चाहते थे। चूंकि धीरज कुमार खुद भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, ऐसे में उन्होंने अपने शो को शूट करने वाले तमाम लोगों के लिए बेहद सख्त नियम बना रखे थे। उन्होंने उस वक्त तमाम एक्टर्स से जो बड़े बड़े थे और भगवान शिव तक का जो एक्ट कर रहे थे उन सब से एक बात कह रखी थी और टेक्निकल टीम को भी एहतियात के तौर पर हिदायत थी कि कोई भी सेट पर इन नियमों को तोड़ेगा नहीं। वो नियम था, सबसे पहला, सिगरेट और बीड़ी का कोई सेवन नहीं करेगा, यानी नो सिगरेट नो टोबैको। कोई पान मसाला और गुटखा भी नहीं खाएगा। मांसाहार तो सेट से दूर ही था, यानी नॉन वेज किसी भी कलाकार को खाना साफ तौर पर मना था और सेट पर भी नहीं मंगाया जाता था। धीरज कुमार सेट पर सिर्फ वेज खाना मंगाते थे। धीरज कुमार कलाकारों और अन्य स्टाफ से कह चुके थे कि कोशिश करें कि अगर इस दौरान, यानी जब तक आप मेरे इस शो और मेरे सीरियल का हिस्सा हैं, तो सिर्फ सात्विक भोजन करें, यानी ज़्यादा तेल मसाला और नॉनवेज और इस तरह के अंडे और इन सब की चीज़ों से परहेज करें। इस पूरे मामले को लेकर के धीरज कुमार ने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि ओम नमः शिवाय मेरे दिल से बेहद करीब था। 9 साल तक इसके लिए मैंने रिसर्च की थी और पहली दफ़ा इसका आइडिया मेरे दिमाग में 1987 में आया था। उसके बाद मैंने इस शो को बनाने के लिए रिसर्च की, 9 साल तक रिसर्च की, कई नामी लेखकों को बुलाया। धीरज कुमार ने एक इंटरव्यू में बताया था कि पहले शो की स्क्रिप्ट लिखी गई, फिर स्क्रीन प्ले तैयार हुआ, डायलॉग्स लिखे गए और तब जाकर के इस शो पर काम शुरू हो पाया। और इसीलिए तो धीरज की मेहनत का रंग लाई और लोगों ने इस शो को इतना पसंद किया जितना रामायण और महाभारत और श्री कृष्ण को पसंद किया गया था। धीरज कुमार ने उस वक्त एक और व्यवस्था की थी। जिस स्टूडियो में इस शो को शूट किया जा रहा था वहां पर एक भगवान शिव की बड़ी सी मूर्ति स्थापित की गई थी और जब तक ये शो चला, यानी टीवी पर ऑन एयर हुआ और जब तक इसकी शूटिंग होती रही, तब तक भगवान शिव की मूर्ति की जगह नहीं बदली गई। जबकि काम जब भी सुबह सुबह शुरू होता था तो भगवान शिव की पहले पूजा और आराधना होती थी, उसके बाद जाकर के शूटिंग और प्रोडक्शन का काम शुरू होता था। धीरज कुमार उन प्रोड्यूसर्स में से एक थे जिनकी आत्मा में परंपरा संस्कृति विराजमान थी। आज धीरज कुमार इस दुनिया में नहीं है। 1 साल हो चुका है उन्हें दुनिया छोड़े हुए। पिछले साल ही आज के ही दिन 15 जुलाई को धीरज कुमार की डेथ हुई थी। उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी थी और ख़राब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें कोकिलाबेन धीरू भाई अंबानी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि उन्हें वेंटिलेटर पर भी रखना पड़ा था, लेकिन उनकी जान डॉक्टर नहीं बचा पाए। आज उनकी पुण्यतिथि और इस मौके पर उनसे जुड़ी हुई ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।